हेलो, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स विद केसी। तो देखिए, आज सवाल आपका ये है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने योग हैं? ऐसे सवाल मैं करा भी चुका हूँ आपको। आप देखिए, इसके ऊपर सवाल मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होंगे। पहले आपको इसका कंसेप्ट बताया था, आज सवाल कैसे होते हैं वो भी बताते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है 36, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 36। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HA HB 36, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था संख्या का अनुपात भी वही होता है, और जो अनुपात होता है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, मासा हमेशा मौजूद रहता है। तो यहाँ पे H कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी बराबर 36, A प्लस बी बराबर 36 अपॉन H। A प्लस बी बराबर 36 अपॉन H कितना हमारा, H दिया हमारा 4 से काटेंगे, 4 नम 36, 4 नम 36। तो A प्लस बी बराबर कितना आ गया 9। अब इसमें हमें ये पता करना है कि हमारे जोड़े कितने बनेंगे, कितने यूं बनेंगे हमारे। तो आप देखिए 9 क्या आ रहा है, इसमें जोड़ने पे आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1,8 लिख सकते हैं, 1,8, 2,7 और 3,6 और 4,5, 5,4 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा, 6,3 नहीं ले सकते, 7,2 भी नहीं ले सकते, 8,1 भी नहीं ले सकते, यानी कि इतने। और उसमें से देखिए हमारे ये युग्म संभव है कि नहीं है। देखिए ये वाला, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था हमेशा को प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए 1 और 8 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा युग्म बन जाएगा। इसमें देखिए 2 और 7 में एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी बन जाएगा। 3 और 6 में कितना एचसीएफ आ रहा है, 3 आएगा, तो ये हमारा युग्म नहीं बनेगा। 4 और 5 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी हमारे कितने युग्म हो रहे हैं इसमें, 3 युग्म संभव हैं। तो हमारा कितना आंसर हो गया इसमें, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप, दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या होगी। क्या दिया, लासा तथा मासा का गुणनफल, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दिया है 24। आप लोग जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसकी जगह कितना आएगा 24। अब यहाँ पे क्या दिया, यदि संख्याओं का अंतर 2 हो, संख्याओं का अंतर तो मान लो संख्या एक x है और एक हो जाएगी x माइनस 2, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे हम, ये 24 मान लीजिए, 24 को हम किस प्रकार से जोड़े बना सकते हैं, 24 को कैसे ले सकते हैं, 6 चौक 24, जिसका अंतर कितना आना चाहिए 2, यानी अगर हम इसको 6 और 4 लिखेंगे, अब आप देख सकते हैं 6 में से 4 लेगा 2, अंतर कितना आ रहा है 2, अंतर 2 आ रहा है हमारा। उसमें पूछा गया यदि संख्याओं का अंतर 2 तो उनमें से बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या आ रही है, इसमें से बड़ी संख्या हमारी आ रही है 6, तो बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 6, ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो उसको कैसे करेंगे, वही पीछे जैसे किया था, दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर कितना है 84। इसको कैसे लिखेंगे, वही पहले आपको बताया था, AH प्लस BH बराबर 84, H कॉमन आ जाएगा, A प्लस B बराबर 84, A प्लस B बराबर 84 अपॉन H। H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, H हमारा दिया 12 है, 12 से काट दो, 12 सत्ते 84, तो A प्लस B हमारा कितना आ गया, A प्लस B बराबर आ गया 7।
अब इसके जोड़े बना के देखिए आप। अब देखिए जोड़े कैसे बनाते हैं। अब हम इसको देखिए प्लस दिया है तो प्लस करके बनाएंगे, जब गुणा वाला दिया है तो उसमें गुणा करके बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,7,7 नहीं प्लस का है, गुणा करने पर अगर होता है तो ऐसे लिखते तो 1,6 लिखेंगे यहाँ पे 1,6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 एक साथ हो रहा है। और इसको फिर लिख सकते हैं 2,5 5 और 2 7 3,4 लिख सकते हैं 4 और 3 7 4,3 रिपीट हो जाएगा नहीं लिखेंगे 5,2 ये भी रिपीट हो जाएगा 6,1 ये भी रिपीट हो जाएगा और कोई बन नहीं रहा है तो यही होगा। अब इसमें देखिए हमने क्या बताया था युग्म में क्या होता है, हमेशा इन को प्राइम का एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 और 6 का देखिए एचसीएफ बना रहा है तो ये युग्म हो जाएगा। 2 और 5 का बना रहा है ये भी हमारा हो जाएगा। 3 और 4 का एचसीएफ बना रहा है तो ये भी हो जाएगा। यानी कि कितने युग्म संभव है 3 युग्म संभव है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 1728 है। ऐसे युग्मों के युग्म कितने होंगे, ऐसे अंकों के युग्म देखिए आप जैसे आपको पीछे बताया हुआ देखिए a इंटू बी इंटू एच बराबर क्या होता है, एल होता है। a इंटू बी इंटू एच बराबर एल है ना। तो a इंटू बी इंटू एच इसमें कितना दिया है मासापा 8 है यहाँ पर, तो ये 8 बराबर एल कितना है 1728। तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा 1728/8। अब 8 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, यानी a इंटू बी बराबर आ गया 216। अब इसके युग्म बना के देखिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई के अनुसार बनाएंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1,216 216 गुणा 1 करोगे तो 216 आएगा। फिर देखिए 2, 2 एकम 2 2 2 8 16 ये लिख सकते हैं। 3 से देखिए 3 यानी 3 7 21 और 3 दूनी 6 ये लिखेंगे। फिर देखिए 4 4 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 ठीक है। और देखिए 4 के बाद 5 से बनेगा नहीं क्योंकि 5 का डिवाइड हो नहीं रहा है। 6 से देखते हैं 6 3 18 और 6 6 36 6 का हो रहा है 6,36 हो रहा है। फिर 7 से भी नहीं होगा। 8 से देखते हैं 8 दूनी 16 हाँ ये भी हो रहा है 27। 9 से नहीं हो रहा है तो ये हमारे बनने। अब इसमें देख लीजिए इनका एचसीएफ बन आएगा वही हमारा जोड़ा संभव होगा। तो देखिए 1 और 2 से 16 का एचसीएफ कितना बन आ रहा है ये भी राइट है। इसमें हमारा बन नहीं आ रहा ये नहीं बनेगा। इसमें देखिए इसमें बन नहीं आ रहा ये भी नहीं बनेगा। 4 54 में ये भी नहीं बनेगा, इसमें भी बन एचसीएफ नहीं आ रहा है, इसमें ये भी नहीं बनेगा। इसमें बन जाएगा क्योंकि ये इसमें एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है बन। हमेशा क्या आपको बताया एचसीएफ कितना आना चाहिए, एचसीएफ हमेशा बन आएगा इन को प्राइम नंबरों का तभी वो युग्म संभव होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 2 युग्म, 1 और ये 2 युग्म संभव, यानी 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 संख्याओं का योगफल 384 है, उनका मासापा 48 है, संख्याओं में अंतर है, यानी संख्याओं में अंतर ज्ञात करके हमें बताना है। तो देखिए वही संख्याओं का योग 384 दिया है तो वही a प्लस बी बराबर 384 यानी एच ए और एच बी बराबर 384। तो a प्लस बी बराबर जाएगा 384/h। तो a प्लस बी बराबर 384, एच कितना है, एच हमारा 48 से डिवाइड करेंगे अब तो ये जाएगा 8 से जाएगा 8 64 और ये ठीक है 8 से चला जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8। अब इसमें देखिए युग्म निकालिए आप, a प्लस बी बराबर 8 आ रहा है, इसके युग्म निकाल कर बताइए। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बराबर 8
प्लस में है तो 1,7 लिखेंगे, फिर 2,6, 3,5 और 4,4 और 5 रिपीट हो जाएंगे। ये इनको ये नहीं बनेंगे हमारे आगे से, यही हमारे इससे आगे नहीं बन रहे। अब इनमें देखिए एल शेप जिसका बना रहा वही होगा। देखिए ये वाला हमारा बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो उसमें कितने युग्म आ रहे हैं हमारे? 2 युग्म आ रहे हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है अंतर बताइए, तो अंतर कैसे निकालेंगे? 2 युग्म हमारे आ रहे हैं। अब देखिए इसमें 7, देखिए 7 - 1 करोगे तो कितना आ रहा है? 6 रेशियो आ रहा है, 6 रेशियो। और क्या 3, 5, 5 - 3 करोगे कितना आ रहा है? 5 में 3 जाएगा 2 रेशियो आ रहा है। तो जब रेशियो हमारे पास होता है A/B, तो मैंने आपको क्या बताया था, संख्याएं कैसे निकालेंगे? संख्या कैसे निकालते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा क्या होती है? HCF। तो इनमें HCF का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6 × 48, तो 6 × 48 और 6 × 24 = 28, 288 हो गया ये। फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 × 48, 48 दूनी 96। अब देखिए ऑप्शन में हमारा क्या 288 ऑप्शन हमारे, ये आंसर दोनों ही सही है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया वही होगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों ही आंसर है। लेकिन ऑप्शन में दिया 288, अगर 96 दिया तो 96 हम राइट करते। तो ये हमारा अंतर निकल आया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग 120 और मासापा 10 है। निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है? वही जैसे इसमें 2 सवाल आ रहे हैं, इसीलिए इसमें पूछा गया हो सकती है, लिख दिया है। यानी दोनों आंसर आते हैं, तो इनमें से जो आंसर ऑप्शन में दिया होगा वही सही होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको बताया वही होता है A × B × H बराबर क्या होता है? L, यानी A × B बराबर L/H। ठीक है, तो A × B बराबर L कितना दिया है? L दिया है 120 और H कितना दिया है? 10। 10 से काटोगे ये जाएगा 12 बार। तो A × B बराबर कितना हो गया? 12। अब इनके जोड़े देखिए कितने बन रहे हैं, जोड़े निकालिए इनके। तो देखिए A × 12, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1,11 1,11 नहीं, क्योंकि ये जोड़ रही है, ये है इंटू। इसको लिखेंगे 1,12, 2,6 और 3,4 और 4,3 रिपीट हो जाएंगे। और आगे कोई नहीं बन रहा है। अब देख लीजिए इसमें तो ऐसे इसका बन आ रहा होगा वही हमारा संभव होगा। इसका बन आ रहा ये हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसका बन नहीं आ रहा है, और ये हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। अब इसमें आगे पूछा गया उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो योग, उसमें ऊपर वाले सवाल में अंतर पूछा गया था, इसमें योग पूछा गया है। तो जोड़ दीजिए इनको, 1 और 12, 1 + 12 कितना हो गया? 13 रेशियो। और 3 + 4 कितना हो गया? 4 और 3 7 आ गया रेशियो। जब रेशियो दिया हो तो संख्याएं कैसे निकालते हैं? उनमें HCF का मल्टीप्लाई करके। तो इसमें HCF का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू HCF, इसमें हो जाएगा HCF का मल्टीप्लाई, यानी 13 × 10 130 और 13 × 7 13 नहीं, यहाँ पर 10 × 7 10 7 70। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? 70 दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिया वही राइट होगा। आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 70, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। 2 संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्म की संख्या बताओ। ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए मासा दिया है हमारा 15 और लासा दिया 6300। वही पिछली की तरह आपको, अब तो आप कॉन्सेप्ट समझिए होंगे। A × B बराबर क्या होता है? L/H। तो A × B बराबर L कितना दिया है? L दिया हमारा 6300 और H कितना है?
15। अब 15 से इसको काट दो, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 15 दूनी 30 और ये 0। तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया 420। अब इसके देख लीजिए जोड़े कितने बन गए, a इंटू 420 कितने जोड़े बनेंगे इसके 420 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1,420 मल्टीप्लाई हो रहा है 420 का बड़ा मल्टीप्लाई करने 420 जाएगा 2 से देखते हैं 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से देखते हैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 से देखते हैं 0 और 4 पंचे 20। फिर 4 के बाद देखते हैं 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 8 40 हो गया और 5 चौक 20। 5 के बाद 6 से देखते हैं 6 सत्ते 42 0। 7 से 7 छिंग 42 8 से 8 39 8 से नहीं बनेगा 9 से भी नहीं आएगा। यही है, आप देख लीजिए इसमें जैसे कि देखेंगे आप इसका एच बना रहा है, ये वाला नहीं बनेगा, इनका एच बनाएगा और इसका देखिए 4 2 इसका भी बनाएगा, इसका भी बनाएगा, इसमें नहीं ये वाला नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर हमारा आ रहा है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला सवाल देखिए अब, दो संख्याओं का मासा और लासा 12 और 720 है, इन संख्याओं के जोड़े कितने होंगे। तो देखिए भाई सिंपल मेथड आप समझिए कि आप लोग, अब तो कंसेप्ट आपको ध्यान ही होगा। a इंटू बी बराबर एल अपॉन एच, तो a इंटू बी बराबर एल कितना है 720 और ये 12 से काटो 12 छिंग 72, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया 60, a इंटू बी बराबर आ गया 60। अब इनके जोड़े देखिए 1,60 2,30 और 3,20 4,15 5,12 6,10 7 से नहीं जाएगा 8 से भी नहीं, यही बनेंगे। अब इसमें से देख लीजिए जो जिसका एच बन आ रहा होगा वही हमारा संभव इसका बन आ रहा है, ये इसका बन नहीं आएगा, इसका बनाएगा 4 और 15 इसका बनाएगा, इसका भी बनेगा, इसका बन नहीं आएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। यानी कितने युग्म संभव है 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का लासापा और मासापा का योग 372 यदि लासापा मासापा के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 है, तो लासा और मासापा योग कितना दिया है, यानी L प्लस H बराबर दिया है हमारा 372 और दिया है लासा मासा के 92 गुने के बराबर है, यानी लासा बराबर कितना है 92 गुणा H, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं L अपॉन H बराबर 92/1 देख सकते हैं, ले सकते हैं। और ये इसमें बोला गया कि योग कितना दिया 372, तो इनका योग कितना हो जाएगा 93, तो 93 की वैल्यू कितनी दी है 93 की वैल्यू दी है 372, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 3 12 4 9 36 37 यानी 4 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया HCF, ये हमारा आ गया HCF बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, इसमें पूछा गया एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए a इंटू बी बराबर कितना होगा 92, संख्याओं का अनुपात 92,
तो जब आपको बताया जब हमें अनुपात मालूम पड़ जाता है तो हमारी संख्या भी निकल आती है। तो HCF दिया है, एक संख्या हमारी दी गई है, तो उससे देखिए आप इस वाली संख्या से 4 का इसमें भाग दिए, 4 नैम 36 और 4 दूनी 8। और इधर देखिए और ये 4 एकम 4, जब 4 का इसमें होगा इंटू, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 नैम 36, 368 आ रहा नहीं आ रहा है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 4। कैसे, क्योंकि 92 इंटू 1 है यहाँ पर, 4 एकम 4, समझ रहे हो, 92 इंटू 1, तभी तो 92 आ रहा है इसमें। 4 इंटू 4 एकम 4 होगा, पहली संख्या होगी हमारी 368 और दूसरी संख्या होगी 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, आखिरी सवाल ही है हमारा, फिर अगली क्लास में आपको नए कंसेप्ट के साथ और सवाल कराएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का योगफल 45 है। देखिए दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 45। अगला दिया मासा तथा लासा के अनुसार 3, उनके मासा तथा लासा के अनुसार कितने दिए 3 तथा 168। तो आपको पता होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा इंटू लासा होता नहीं होता है, मासा इंटू लासा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये तो हमें पता ही नहीं है, मासा पता है, मासा कितना 3 इंटू 168, लासा 168 है, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा होता है, 1/, पहली संख्या 1/, दूसरी संख्या प्लस, इनका हमने योग कर दिया, इनका एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू सेकेंड आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 हो गया। अब जैसा कि आपको दिया होगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना दिया 45, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है 3 इंटू 168। तो अब देखिए ये काट दो, 3 × 3, 3 × 5 = 15, और ये कटेगा 5 × 3 = 15, 3 से कटेगा क्या, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/56। तो क्या आंसर आ गया हमारा 5/56। व्युत्क्रमों का योग आ गया हमारा, व्युत्क्रमों का योग बराबर कितना आ गया 556। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए, और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।